पाकिस्तान और उसे पता है कि भारत के लिए वो अपने मासूम लोगों को खतरे में डाल रहा है। सारे प्लेन इस वक्त ये बिल्कुल भी ये यहाँ पर कोई आपको प्लेन नहीं दिख रहा। ये रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ, यानी इस वक्त ये प्लेन वहां उड़ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की बात नहीं है, ये अभी वहां प्लेन पाकिस्तान उड़ा रहा है। ये देखिए कराची के पास, कराची के पास दिखाइए। ये कराची बिल्कुल जहां पर अभी खतरा हो सकता है, वहां पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही है। ऐसा देश आपने जीवन में नहीं देखा होगा जिसके लिए कोई नीति नहीं, नियत नहीं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत ने तबाह कर दिया है, यानी ड्रोन के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलें दागनी शुरू की हैं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाके। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत में भेजने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि अब ये युद्ध जो है वो रुक नहीं सकता। उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, यानी पाकिस्तान इसे ऐलान करके कर रहा है कि हम युद्ध चाहते हैं। एलओसी पर फायरिंग की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहीं रोकेगा, पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो। देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन जो है इसके अलावा अगर कोई हमें अवेलेबल भी नहीं रही। अब इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में बार-बार जो है जैसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, अगर हम इंतजार करते रहे हैं कि इसका सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन आई थिंक वो ऑप्शन जो है वो बड़ी मिनिमल सी रह गई है। अब तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वील हैव टू इस तरह इंडिया जो है ट्रीट कर रहा है साइड सिचुएशन को, वील हैव टू पे देम बैक टू द सेम पॉइंट। जी बिल्कुल, ये किसी को भी इस चीज पे अब शक नहीं रहना चाहिए। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्लियर कह चुके थे कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अब युद्ध नहीं होगा, और वही होता दिख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, और इधर देखिए रात के अंधेरे में पाकिस्तान जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये होशियारपुर की तस्वीर है, जहां रात में आसमान में आपको जो हल्की रोशनी दिख रही है, ये ड्रोन्स हैं जो आने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल बॉर्डर पर लगातार होती जा रही है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर। हो रुकिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जबरदस्त। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स दिख रहे हैं वहां पर, यानी पाकिस्तान बहुत भयंकर हमला कर रहा है। ये आप देखिए, लेकिन भारतीय सेना को सलाम। ये राजौरी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतलब थोक के भाव में वहां पर ड्रोन आते चले जा रहे हैं, और भारतीय सेना उन्हें खत्म करती जा रही है, उन्हें मिटाती जा रही है, मिट्टी में मिलाती जा रही है। भारतीय सेना की ताकत दुनिया देख रही है। ये दूसरा लगातार दिन जब इस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है, और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर पा रहा। ये लगातार दिख रहा है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मौजूद, लगातार मीटिंग्स, अभी आईबी चीफ और रॉ चीफ वहां मौजूद थे। क्या मीटिंग चल रही है अभी भी? अंदर क्या हो रहा है? आपके पास क्या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए लगभग पौने 2 घंटे तक रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो सीडीएस थे, उसके साथ में रॉ के चीफ थे, एनएसए थे, आईबी के चीफ थे, उनके साथ में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। पल पल की जानकारी ले रहे थे, पिछले 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ है, वो सारी जानकारी जो है सेनाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई। लेकिन कुछ देर के लगभग पौने 2 घंटे के बाद में रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख तो चले गए, लेकिन एनएसए अभी भी अंदर मौजूद है, आईबी की चीफ अंदर मौजूद है, रॉ के चीफ अंदर मौजूद है, और अंदर जो अभी अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से ड्रोन आ रहे हैं, वो सारी जानकारी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार अंदर हो रही है, और प्रधानमंत्री उस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे होंगे। ये जो लगातार पिछले 2 दिनों से अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हैं, उनको जो लगातार मार गिराया जा रहा है,